दोस्तों भारत के लिए हमेशा ही मुस्लिम देशों का संगठन सिरदर्द बना रहता है। चाहे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद हो या भारत में कोई भी छोटी मोटी मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हो, ये लोग भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम देश भिखारी जैसी हालत में हैं। उनकी जीडीपी लगातार क्रेश हो रही है। जैसे पाकिस्तान वो कितना भी कर ले लेकिन भारत का कुछ उखाड़ नहीं सकते। छोटे से देश इजराइल ने पूरे मुस्लिम देशों की बोलती बंद कर रखी है। तब भारत तो अब दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तब इनका क्या हाल होगा हम सब जानते हैं। दोस्तों इजराइल की लेबनान गाजा में जो लड़ाई चल रही है उसके बाद में ही सारे मुस्लिम देश दहशत में आ गए। अब उन्हें लग रहा है कि इजराइल अब दुनिया से इनका अस्तित्व मिटा ही देगा। अब इनकी उम्मीद केवल ईरान पर है जो कि परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है लगातार। मिडिल ईस्ट वार में यदि इनको कोई बचा सकता है तो वो ईरान है। हाल ही में ऐसी न्यूज आई थी कि ईरान की ऐसी प्लेसेस जहां पर कभी भूकंप आते ही नहीं है वहां पर मैग्नीट्यूड का भूकंप डिटेक्ट किया गया था और इनको जापानी साइंटिस्ट ने दावा भी किया था कि ये कोई नेचुरल अर्थक्वेक था ही नहीं। अब इसी को पूरी दुनिया आधार मान रही है कि कहीं ना कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, लेकिन ये अभी किसी ने कंफर्म नहीं किया है। अब सभी मुस्लिम देशों की उम्मीद ईरान पर जाग गई है कि ईरान उन्हें इजराइल से बचा लेगा। लेकिन उन्हें भी पता है कि इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है जो दुनिया की सुपर पावर है। यदि कभी अमेरिका की ज्यादा बहस हुई तो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर सभी को राह कर देगा। अब सभी मुस्लिम देशों की सीक्रेट न्यूज सामने आई है कि इनका इंटरनल कोई अलायंस बना है ईरान के साथ। अब यही जियोपॉलिटिक्स का चक्रव्यूह होता है कि आज तो सभी ज्यादातर मुस्लिम देश अमेरिका के साथ है लेकिन वे सीक्रेटली अमेरिका के खिलाफ भी हो सकते हैं, जैसे कि तुर्की और स्पेन। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इजराइल के साथ ईरान के न्यूक्लियर साइट को खत्म कर दिया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि ना रहेगा मांस और ना बजेगी बांसुरी। लगता है कि भारत को अमेरिका इजराइल के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाना चाहिए इस मिडिल ईस्ट वार में, क्योंकि कभी ना कभी ये सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ आने वाले। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।